नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा की, जिसके लिए कहा जाता है कि इस दौरान चंद्रमा से अमृत बरसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस दौरान आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको मानसिक समस्या होती हो, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हो या छोटी छोटी बातों से आपको डिप्रेशन होता हो, अवसाद रहता हो, तो पूर्णिमा की तिथि पर उपवास रख करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस दिन जल और फल खा करके आप उपवास रखिए और चंद्रमा को रात के समय में अर्घ दीजिए, रात के समय में जल दीजिए। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव का मामला ठीक होगा और डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। तो ये एक प्रयोग आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, तो ये प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 9 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 9 अक्टूबर 2022, दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर के 4:21 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग पंडित जी ने आपको बता दिया है, अब आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दिया है और ऐसे ही ढेरों उपाय कार्यक्रम में आगे भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत अब सवाल जवाब की कर लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है शरद पूर्णिमा, जिसके बारे में पंडित जी आज हमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उनसे यही जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या होता है। पंडित जी, जैसा कि रेखा ने सबसे पहले कहा कि साल की सबसे बड़ी अगर कोई पूर्णिमा है तो वो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है तो वो कार्तिक अमावस्या है, जिसको हम दीपावली भी कहते हैं। और सबसे बड़ी पूर्णिमा अगर कोई है तो वो है शरद पूर्णिमा। क्या महत्व है इसका? शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है ये काफी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। शरद ऋतु के स्वामी होते हैं मरकरी यानी बुध, और यहां से बुध और चंद्रमा की जो संयुक्त ताकत है, जो ज्वाइंट ताकत है, वो आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और ये अमृत की वर्षा धन, प्रेम और स्वास्थ्य, इन तीनों का वरदान देती है। ये जो अमृत बरसता है, इस अमृत का अगर उपयोग किया जाए तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब चूंकि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा संपूर्ण होता है, 16 कला युक्त होता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। देखिए, पूर्णिमा तिथि का बहुत ज्यादा महत्व होता है दैवीय कार्यों में, डिवाइन कार्यों में। आप देखिए, लगभग 90% संत और महात्माओं का जो जन्म है वो पूर्णिमा तिथि पर होता है, क्योंकि ये दिन पूर्णिमा की जो स्थिति होती है वो अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप विशेष प्रयोग करते हैं तो आप बेहतरीन स्वास्थ्य पा सकते हैं,
अपार प्रेम पा सकते हैं और बहुत सारा धन भी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप शरद पूर्णिमा पर प्रयोग करते हैं तो कुछ सावधानियों का और नियमों का आप पालन करेंगे, तभी पूर्णिमा का अमृत आपको मिल सकेगा। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है कि शरद पूर्णिमा पर अमृत बरसता है। अमृत का मतलब केवल यह मतलब नहीं है कि आपने उसे पी लिया तो आप अमर हो जाएंगे। अमृत का मतलब आत्मा की अमरता भी है। यानी अगर आपको ईश्वरत्व की उपलब्धि करनी है, अगर आध्यात्मिक दुनिया में भी आपको ऊंचाई पर जाना है, तो शरद पूर्णिमा का पर्व आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस बार शरद पूर्णिमा का जो अवसर है वो 9 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मना करके आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा की तिथि का महत्व क्या होता है, डिटेल में पंडित जी ने आपको समझा दिया है और साथ ही साथ आपको बताया है कि किन चीज़ों का ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए। फिलहाल शरद पूर्णिमा को लेकर आगे भी हम पंडित जी से बात करेंगे। आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी एक आध दिन के लिए नहीं दिख रही है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है। आप लोगों का भाग्यफल क्या है ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं आज के पहले ईमेल पर। देखते हैं जो पहला सवाल है हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें अंकुश जी ने लिखा है। पंजाब से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 जून 1998। जन्म का समय है 3:15 दोपहर को। जन्म स्थान है होशियारपुर, पंजाब। ये लिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी मैं करता हूं, पैसा आता भी है लेकिन पैसा बच नहीं पाता। बचत को लेकर के समस्याएं बहुत हैं। दूसरा लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य मेरा खराब रहता है, ये कब बेहतर होगा। अंकुश, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, जहां तक सेविंग का सवाल है, जहां तक पैसे के बचत का सवाल है, पैसा बचाने जैसी स्थिति आपकी कुंडली में 2024 से दिख रही है। 2023 तक जिम्मेदारियां बहुत हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना होगा। 2024 में यह संभावना जरूर बनती है कि आप पैसे की बेहतर सेविंग कर पाएंगे।
दूसरी बात यह है कि आपको पेट का, हड्डियों का, यूरिन की समस्या या किडनी की प्रॉब्लम ना हो, इसका आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करें धन की बचत के लिए भी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और सुबह शाम एक एक बार आप शनि चालीसा का पाठ भी करें। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, वो भी हमें लिख भेजिए अपने सवाल। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। आगे बढ़ते हैं और शरद पूर्णिमा की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि तिथि का क्या महत्व होता है ये तो हमने पंडित जी से जान लिया है, लेकिन इस दौरान किन सावधानियों का पालन करने की आवश्यकता होती है, आइए अब ये जान लेते हैं। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि शरद पूर्णिमा पर अमृत की वर्षा होती है। साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। अब शरद पूर्णिमा का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप इसके लिए कुछ चीजों को समझेंगे, सावधानियों का पालन करेंगे। शरद पूर्णिमा पर पूरी तरह से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना चाहिए। जल और फल आप ग्रहण कर सकते हैं, अनाज मत खाइए। हो सकता है बीमारियों की वजह से या किसी अन्य कारण से आप उपवास न रख पाएं। इतना कोशिश जरूर करें कि शरद पूर्णिमा पर सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए फल और जल का ही सेवन करिए, अनाज का सेवन मत करिए। शरद पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत करिए। ज्यादातर ब्राइट वाइट कलर के कपड़े अगर आप पहने तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और उसके स्थान पर आप लाइट पिंक पहन लें, चमकदार पीला पहन लें, खूबसूरत कलर पहने। सफेद तो खैर सबसे उत्तम है, लेकिन अगर आप सफेद नहीं भी पहन पाते तो पिंक कलर या येलो कलर पहनना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप इसको धारण करते हैं तो। लेकिन काला रंग, भूरा रंग या बहुत गाढ़ा नीला रंग, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब हमने ये भी जान लिया है पंडित जी से कि शरद पूर्णिमा के दौरान किन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए जो कि हमारे लिए शुभकारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और राशियों पर आ जाते हैं एक बार फिर से और देख लेते हैं इस बार कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर को लेकर के थोड़ी बहुत भी जो चिंताएं थी, समस्याएं थी, वो आपकी समाप्त होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल का ध्यान रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिए। यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में इस समय कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी।
धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ रही हैं, उनको लेकर के परेशान मत होइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी से हम जान ही रहे हैं कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्यफल आपका बता रहे हैं। बाकी राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय भी। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है एक और ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न हमें भेजा है वो दीप उपाध्याय जी ने हमें भेजा है। सूरत से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 13 मई 1999। जन्म का समय है 10:37 10:37 AM प्रातः। जन्म स्थान है सूरत, गुजरात। दीप लिख रहे हैं कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया है PSU में, क्या मुझे वो नौकरी मिल पाएगी? आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? क्या मेरी कुंडली में कोई दोष है? दीप, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है सितंबर 2024 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अक्टूबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक एक अच्छा समय है। इस समय में आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। तो नौकरी के लिए जो भी प्रयत्न आपके हैं वो आपको अक्टूबर 22 से अप्रैल 23 के बीच में करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में धन की स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाले समय में धन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी। खास तौर से वर्ष 2023 के आखिरी से अगर हम देखें तो आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, शनि से दृष्ट है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि कुंडली आपकी मांगलिक है और आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर की दिशा और दशा बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए पंडित जी, यहाँ पर आप लोगों की जो ईमेल्स आप भेजते हैं और जो सवाल आप पूछते हैं उनके जवाब दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जिन दर्शकों के सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं उनके लिए उपाय काम आएंगे। फिलहाल जो लोग देख रहे हैं अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी पूर्णिमा है। और इस दौरान अगर स्वास्थ्य को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो पंडित जी, तो क्या कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे कि स्वास्थ्य में सुधार हो, अच्छा स्वास्थ्य किसी का हो? शरद पूर्णिमा पर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो अच्छे स्वास्थ्य का ही है। पूर्णिमा, एक तो शरद की पूर्णिमा, ऊपर से चंद्रमा आयुष्य का कारक, तो स्वाभाविक बात है कि स्वास्थ्य के लिए आप इस दिन प्रयोग कर सकते हैं। रात के समय सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके गाय के दूध में जरा सा घी मिला करके खीर बनाइए। चावल की खीर सबसे ज्यादा बेहतर होगी। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण को समर्पित करके उनकी पूजा करिए। बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिन, तो वो माता लक्ष्मी को भी अर्पित कर सकते हैं। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल जाए, लगभग 10 बजे के बाद,
तब आप चंद्रदेव की उपासना करिए। चंद्रदेव के मंत्र हैं ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा, खुला हुआ या जाली से ढक करके, ताकि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो खीर पर पड़ें। खीर को कांच के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या चांदी के बर्तन में रखिएगा। अन्य धातुओं का जैसे स्टील है, एल्युमिनियम है, इसका प्रयोग मत करिएगा। प्रातः काल जितना जल्दी इस खीर को आप खा लें उतना ही अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उगने के पहले आप सुबह उठ करके नहाकर ब्रश व्रश करके सूरज उगने के पहले जितना जल्दी आप भोर में खा लें उतना ही ज्यादा ये आपकी सेहत के लिए और आपके आयु के लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी इसको खा लिया जाए। अब ये नहीं कि रात भर खीर जो है वो चंद्रमा की रोशनी में रखे और दोपहर तक इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। सुबह उठ करके जल्दी से जल्दी आप खीर खा लीजिएगा, भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी जो शुभता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरद पूर्णिमा पर आपको क्या उपाय करने हैं ये पंडित जी से आपने जान लिया है। और अब आगे बढ़ते हुए हम राशियों पर आ जाते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं, जो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, स्वास्थ्य में धीरे धीरे ही सही आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत थोड़ी बेहतर है। काम की अधिकता इस समय थोड़ा परेशान कर सकती है और आपको कहना यह है कि छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा। विवाह के मामलों में फिलहाल आपको विलंब नहीं करना चाहिए। अगर चीजें सामने आ रही हैं उसको फाइनल करिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। ऑफिस में विवादों के तनाव की नौबत आ सकती है और कहना यह है कि आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, उनको आप इस समय गोपनीय रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, जो कि इन राशियों के लोग हैं। आगे मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे और साथ ही साथ महा उपाय हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अगला ईमेल, देखते हैं किसने भेजा है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें राघव शर्मा जी ने लिखा है, पंजाब से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1994, मध्य रात्रि में 1:53 1:53 AM। जन्म स्थान है मालोट, पंजाब।
ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हूं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, दर्द बहुत होता है, तकलीफ में बहुत हूं, तो सुधार कब होगा और करियर कैसा रहेगा। राघव जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब तक 2023 समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर जो एक्सरसाइज बताते हैं, जो दवाई बताते हैं, वो करिएगा। अभी 2023 के खत्म होने तक लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि 2023 के दिसंबर तक स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अच्छा नहीं है। कुछ हद तक सुधार फरवरी 2023 से होगा, लेकिन पूरी तरह से आप बेहतर होंगे 2024 के जनवरी के महीने से। देखिए, आपकी कुंडली में करियर की कोई बाधा नहीं है और आप टेक्निकल फील्ड में अच्छी तरक्की करेंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और 2024 से आपका करियर भी बेहतर दिख रहा है। हो सकता है भविष्य में काम करने के लिए आप विदेश भी जाएं, ये संभावना भी कुंडली में बन रही है। अब बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए क्या किया जाए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा के पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ सुबह शाम दोनों समय एक एक बार करिएगा। हनुमान जी की पूजा करिए और साथ ही साथ हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करना शुरू करिए। आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो पंजाब से हमारे दर्शक का जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके काम जरूर आएगा। लेकिन जो दर्शक अभी देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से लिख भेजिए अपने सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात शरद पूर्णिमा की एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि तमाम छोटे छोटे उपाय पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या महत्व होता है शरद पूर्णिमा का, क्यों इतनी महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है, सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है, ये हम जान रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके के उपाय कर सकते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर धन प्राप्ति के उपाय आप इस दिन करें तो कौन से उपाय वो होने चाहिए, कौन से प्रयोग वो होने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। शरद पूर्णिमा पर देश के तमाम हिस्सों में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से साल भर अपार धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा पर क्या करेंगे? रात के समय मां लक्ष्मी के सामने घी का एक मुखी दीपक जलाइएगा शरद पूर्णिमा वाली रात पर। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिएगा, नहीं तो गुलाब के ढेर सारे फूल अर्पित करिएगा। सफेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला आपको जप करना है माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएं, तो आपको आने वाले समय में लंबे समय तक धन का अभाव नहीं होगा। यानी शरद पूर्णिमा की रात को आपको चंद्रमा की पूजा करनी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए। तो स्वास्थ्य से लेकर धन प्राप्ति तक के तमाम उपाय आप एक दिन कर सकते हैं, और वो दिन है शरद पूर्णिमा का दिन। इस दौरान कौन कौन से छोटे उपाय हैं जो कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और धन प्राप्ति आपके लिए हो पाएगी, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे जान लेते हैं, और ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। आइए देखते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि,
लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय यात्रा फायदेमंद होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का, अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम अपने इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ सभी 12 राशियों के भाग्यफल के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये आपने जान लिया है। अब आ जाते हैं आज की आखिरी ईमेल की तरफ और देखते हैं ये जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो गौरव गुसाई ने हमें लिखा है। उत्तराखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 जनवरी 2001। जन्म का समय है 11 बजे सवेरे। जन्म स्थान है मसूरी, उत्तराखंड। ये पूछ रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया में काम करके अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं सोशल मीडिया में ब्लॉगर वगैरह बन सकता हूं या मुझे किसी और करियर में जाना चाहिए? और पूछ रहे हैं कि माता पिता का मकान कब तक बन पाएगा। गौरव, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपकी कुंडली में मीडिया का क्षेत्र, फिल्म का क्षेत्र, क्रिएटिविटी का क्षेत्र, कला का क्षेत्र अच्छा है। तो पहले आप मीडिया से संबंधित कोई पढ़ाई कर लीजिए। मीडिया या जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई आप करके उस क्षेत्र में पहले जाइए। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो आप काम करना चाहते हैं, ब्लॉगर वगैरह बनना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि देखिए, सफलता आपको मिल पाएगी उम्र के 25 वर्ष के उपरांत। लेकिन आपने सोचा बिल्कुल ठीक है, क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी पढ़ाई अभी बाकी है, उसको आप पूरा कर लीजिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो अगले साल बनेगी। मई से लेकर के दिसंबर के बीच में परिवार में प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? गौरव, ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव के मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करके प्रार्थना करिए, मोती धारण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो उत्तराखंड से गौरव के लिए उपाय पंडित जी ने दिए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के भी जवाब हम दें, अपने सवाल भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है।
तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा की आज हम बात कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको पंडित जी बता रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा पंडित जी ने एक बात का जिक्र और इस कार्यक्रम के दौरान किया, जिसमें आपने ये बताया कि आध्यात्मिक फायदा भी, लाभ भी होता है इस दौरान। तो आध्यात्मिक लाभ के लिए किस तरीके के प्रयोग यहाँ पर करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं और शरद पूर्णिमा भी उसमें सबसे ज्यादा कीमती है क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। अब शरद पूर्णिमा पर आप खीर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा करिए, धन की प्राप्ति होगी और भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है शरद पूर्णिमा का, वो है आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। क्या करेंगे? मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप अपने घर की छत पर आसन बिछा करके, नहा वहा के साफ वस्त्र पहन करके बैठिए, यानी चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा के नीचे बैठिए ताकि चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पर पड़े। अगर आप सोसाइटी में या फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में बैठिए जहां से चंद्रमा दिख रहा हो, ताकि कुछ न कुछ रोशनी, कुछ न कुछ उसका प्रभाव आपके ऊपर आता रहे। पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा नियंत्रित होते हैं शिव से, तो आप भगवान शिव के मंत्र का जप जितना ज्यादा से ज्यादा चाहें, नमः शिवाय का ये जप आप कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान की टेक्निक पता है, अगर आप जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, तो आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके गहरा और लंबा ध्यान करने का प्रयास करें, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो आप चंद्रमा के मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यह मंत्र भी जपना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को या तो भगवान शिव की पूजा की जाए या शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि को गहरा ध्यान किया जाए। और जब आप शरद पूर्णिमा की रात को भगवान शिव की पूजा करके कोई प्रार्थना करेंगे या गहरा ध्यान करके ईश्वर के अनुभव की प्रार्थना करेंगे, तो आपकी ये मनोकामनाएं पूरी होंगी। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा को ऐसा करना चाहिए कि मध्यरात्रि को ध्यान किया जाए या शिव जी की पूजा की जाए, लेकिन अगर हर महीने की पूर्णिमा को ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम शरद पूर्णिमा को रात में आप ध्यान करिए, शिव जी के मंत्र का जप करिए या जो भी उपासना आप करना चाहते हैं करिए। उससे शरद पूर्णिमा से आपको आध्यात्मिक फायदा होगा, ईश्वर की उपलब्धि होगी, ईश्वर की कृपा का अनुभव आप ज्यादा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब जन्मदिन पे आते हैं, जिनका आता है 9 अक्टूबर को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक विवादों से परेशानी भी बढ़ सकती है आपकी, लेकिन कुल मिलाकर राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। साल के अंत तक आपके जीवन में सुधार होता दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, जन्मदिन के बारे में भी पंडित जी ने बता दिया है और अब आगे आता है जिज्ञासा, जिसको हम दूर करते हैं और रोज एक सवाल पूछ के। और आज का सवाल जिज्ञासा से जुड़ा हुआ पंडित जी ये है कि क्या तुलसी के पौधे के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए? सामान्यतः लोग तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाते हैं। इससे संपन्नता मिलती है, अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है और कार्तिक के महीने में तो लोग जलाते ही हैं। क्या रविवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए? देखिए, दिनों का ग्रहों और नियमों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर तुलसी के पत्ते तोड़ना और दीपक जलाना वर्जित है। देखिए, इतना जरूर है कि आप तिथि का विचार करिए
कि तिथि कौन सी है रविवार को। अगर रविवार को तिथि ठीक नहीं है तो पत्ते मत तोड़िए, दीपक मत जलाइए। लेकिन बाकी रविवार को दीपक जलाने से या पत्ते तोड़ने से कोई बहुत नुकसान होगा, इसका कोई लॉजिक या इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं दिखाई देता है। तो चलिए, यहाँ पर जिज्ञासा को भी हमने दूर कर लिया है। पंडित जी ने हमें जवाब दे दिया हमारे सवाल का। आगे अब बढ़ते हैं और 9 अक्टूबर का शुभ पहर भी जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 अक्टूबर 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 9 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर कोई शुभ कार्य, नया कार्य आप करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं गुड लक राशि पर। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में हमें पंडित जी बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं और उसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों को ज्यादातर मानसिक अवसाद की, मेंटल डिप्रेशन की और वहम की समस्या परेशान करती है। अक्सर आलस्य और लापरवाही की वजह से बड़े मौके इनके हाथ से छूट जाते हैं। कुंभ राशि अगर आपकी है तो अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करिए, वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा हो, आपकी पत्नी का, माता का, पुत्री का, बहन का, तो क्या करेंगे? शरद पूर्णिमा की रात को पीले धागे ढेर सारे मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। रेशम के हों तो बहुत अच्छा होगा। और मां लक्ष्मी के सामने एक बीज मंत्र है उनका, श्रीं श्रीं। इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा। श्रीं 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 श्रीं। और इसके बाद जप करने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करिएगा और मध्य रात्रि में ही ये धागा घर की महिलाओं की कलाई पर बांध दीजिएगा। महिलाओं की कलाई में, बाईं कलाई में, लेफ्ट हैंड में ये धागा बांध दिया जाएगा। ऐसा करने से घर की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही साथ शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज़ टुडे।